जिज्ञासु भाइयों और बहनों, किसी सीए को यदि एक पेशेंट के हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए कहा जाए तो वह मना कर देगा। एक डॉक्टर को किसी मल्टीनेशनल कंपनी का रिटर्न क्लियर करने के लिए कहा जाए तो वह मना कर देगा। एक लुहार कभी सुतार का कार्य नहीं करता और एक सुतार कभी सुनार का कार्य नहीं करता। सुनार की हथौड़ी कभी शिल्पकार की छेनी से परिवर्तित करके कार्य नहीं किया जा सकता। न तो सुनार सुतार का कार्य करता है, न ही सुतार कभी सुनार का कार्य करता है। एक कॉमर्स का स्टूडेंट चाहे वह कितना ही होशियार क्यों न हो, कितना ही इंटेलिजेंट क्यों न हो, अगर उसे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के पेपर दे दिया जाए तो वह सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और वैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट कॉमर्स में कभी भी महारत को हासिल नहीं कर सकता। यही बात प्रकृति के लिए भी लागू होती है। प्रकृति में भी हम देखते हैं आम के पेड़ पर कभी चीकू को पकता हुआ नहीं दिखाई देता है और चीकू के पेड़ पर कभी संतरे पकते हुए नहीं दिखाई देते हैं। सूरज, चांद, प्रकृति की कोई भी चीज़ ले लो, अग्नि, पानी, सभी अपने अपने स्वरूप के अनुसार वह अपना अपना कार्य करते हैं। बंधुओं, एक चिंतन होता है जब प्रकृति की हर एक चीज़ अपने अपने स्वरूप के अनुसार, अपने अपने लक्ष्य के अनुसार, अपने अपने कार्य में वह निपुण है, तो क्या हम मनुष्य होकर अपने स्वरूप के अनुसार कार्य कर रहे हैं? हमारा स्वरूप क्या है और हम हमारे स्वरूप के अनुसार कार्य कर रहे हैं क्या? चिंतन होता है। एक मनुष्य जन्म हमें मिला है। मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। इस मनुष्य जन्म में आकर ही हम हमारे स्वरूप के अनुसार कार्य करके हमारी आत्मा का विकास कर सकते हैं। गुणस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो चारों गतियों में गुणस्थान है, लेकिन तिर्यंच प्राणी मात्र 5वें गुणस्थान तक ही अपने आत्मा का विकास कर सकता है। नारकी और देवता 4थे गुणस्थान तक ही अपने आत्मा का विकास कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो मात्र 14वें गुणस्थान तक अपने आत्मा का विकास कर सकता है। और ऐसा मनुष्य जन्म जिसमें हम हमारी आत्मा का विकास करके अपने स्वरूप के अनुसार आचरण कर सकते हैं, ऐसा यह सुंदर मनुष्य जन्म हमें मिला है। तो चिंतन यही करना है, क्या हम भी उस मनुष्य भव की महत्ता को समझ रहे हैं? बंधुओं, अनुत्तर विमानवासी देव से सिद्धशिला मात्र 12 योजन की दूरी पर है, मात्र 12 योजन की दूरी पर है, लेकिन उसी अनुत्तर विमानवासी देव को यदि सिद्धशिला पर पहुंचना है तो पहले उसे मनुष्य जन्म को प्राप्त करना पड़ता है, तो ही वह मनुष्य जन्म लेकर उस सिद्धशिला को प्राप्त कर सकता है, उस सिद्धशिला को वह प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इस मनुष्य जन्म का हमें मूल्य समझना होगा, तभी हम प्रभु के बताए हुए आचरण पर हम अपने कदम रख सकते हैं। और उसे आचरण को करने के लिए प्रभु ने एक सूत्र बताया है, सही समझ, सम्यक सोच यदि हमारे जीवन में है तो ही हम अपने जीवन में प्रभु के बताए हुए उस आचरण का पालन कर पाएंगे। सही सोच कैसी होती है? एक छोटी सी घटना से हम समझेंगे। 2 पहलवानों की कुश्ती चल रही थी, फाइटिंग चल रही थी और दोनों पहलवान अपने मैदान में उतर चुके हैं और दर्शकों की भीड़ उस कुश्ती को देखने के लिए इकट्ठी हो गई है। दोनों के नाम के जय जयकारे लगाए जा रहे हैं और ये जीतेगा या ये जीतेगा, सभी के मन में एक प्रश्न चिन्ह है कि कौन सा पहलवान जीतेगा। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों पहलवानों का स्वागत किया है। कुछ ही देर में दोनों पहलवानों के बीच कुश्ती का प्रारंभ हुआ। दोनों फाइटिंग कर रहे हैं और अंत में एक पहलवान की जीत हो गई और तालियों की गड़गड़ाहट से दर्शकों ने उस पहलवान का स्वागत किया है, उसके नाम की जय जयकारे लगाई है। जैसे ही वह पहलवान जीतता है और उसे
उसे इनाम के रूप में 10 लाख रुपए की राशि मिलती है। वह कैश लेकर अपने कमरे में जा रहा है और जाते जाते वह देखता है कि उसके रूम के दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है। पहलवान को दया आ गई और पहलवान ने पूछा, क्या बात है माँ जी, आप मेरे रूम के बाहर क्यों बैठी हो? वह बूढ़ी अम्मा कहती है, पहलवान जी, अभी अभी आपने बहुत बड़ी राशि जीती है, कृपया मुझे सिर्फ 2000 रुपये की ज़रूरत है। उन पैसों में से आप मुझे सिर्फ 2000 रुपये दे दीजिए। मेरी बेटी को कैंसर है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए मुझे दवाई के लिए सिर्फ 2000 रुपये की ज़रूरत है और वह मुझे आपसे ही मिल सकते हैं। पहलवान ने जैसे ही उस बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू देखे, उसे दया आ गई और पहलवान ने उसे वह 2000 रुपये दे दिए। सेक्रेटरी से कहा कि उसे 2000 रुपये दे दो। सेक्रेटरी ने सोचा कि क्या यह बूढ़ी अम्मा इतना नाटक कर रही है और पहलवान है जो उसकी बातों में आकर 2000 रुपये यूं ही दे दिए। सेक्रेटरी को यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी और दूसरे दिन सेक्रेटरी ने जाकर उस बूढ़ी अम्मा के आस पड़ोसी से सारी जानकारी ली है और उससे पता चला कि उस बूढ़ी अम्मा की बेटी को तो कैंसर है ही नहीं। और दूसरे दिन वह बात उस पहलवान को कहता है कि पहलवान जी, कल जो बूढ़ी अम्मा आपसे 2000 रुपये लेकर गई थी, मैंने जांच पड़ताल की है और उससे यह पता चला है कि उस बूढ़ी अम्मा की बेटी को तो कैंसर है ही नहीं। और पहलवान बहुत खुश हो गया कि क्या बात कर रहे हो, तुमने मुझे कितने अच्छे शुभ समाचार सुनाए कि उस बूढ़ी अम्मा की बेटी को कैंसर है ही नहीं। बंधुओं, यह होती है सही सोच। यदि वह पहलवान चाहता तो उस समय उस बूढ़ी अम्मा पर गुस्सा कर सकता था, उससे लेकर वह उससे डबल राशि वह प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने चिंतन किया कि मैं एक मनुष्य हूँ, हो सकता है उस बूढ़ी अम्मा को किसी और चीज़ के लिए ज़रूरत होगी, इसीलिए तो वह मेरे दर पर आई है, मेरे कमरे के बाहर पर बैठी वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। बंधुओं, यह होती है सही सोच। उस पहलवान ने अपने भीतर में उठ रही कषायों को दबा दिया और कषायों के बदले उसे क्षमा का दान दिया, उसे अपने उस गलती को सुधारने का एक चांस दिया कि बूढ़ी अम्मा को शायद कुछ तो भी ज़रूरत होगी, इसीलिए वह मुझसे यह रुपए मांगने के लिए आई है। बंधुओं, यही सही सोच प्रभु महावीर हमसे हमारे जीवन में लाने के लिए कह रहे हैं। प्रभु फरमाते हैं कि जब भी हमें मनुष्य जीवन के स्वरूप को प्राप्त किया है तो उसे हमारे आचरण में लाने की ज़रूरत है। और प्रभु ने भी श्री दशवेकालिक सूत्र में फरमाया है कि कदम कदम पर हमें किस प्रकार से आचरण करना है, हमारी एक्शन, हमारी क्रिया कैसी होनी चाहिए। तो श्री दशवेकालिक सूत्र में प्रभु ने फरमाया है, जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम मासे जयम सए, जयम भुंजंतो भासंतो पावकमम न बंधई। यानी कि चलना कैसे है, बोलना कैसे है, सोचना कैसे है, बैठना कैसे, उठना कैसे, हर चीज़ के लिए प्रभु ने हमें यह सूत्र दिया है कि जो भी कार्य करना है हमें वह यत्नपूर्वक करना है। और यत्नपूर्वक कार्य तभी संभव हो सकता है जब हमारी सोच सही होगी, हमारी सोच सम्यक होगी, तो ही हम प्रत्येक कार्य करते समय हम यत्नपूर्वक कर सकते हैं। किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, यही सही सोच हमारे जीवन में लानी है, तो ही हम हमारे इस मनुष्य जन्म में जो आचरण करेंगे वह हमें सफलता की सीढ़ी, हमें भी उस गुण स्थान तक, 14वें गुण स्थान तक हम भी अपनी आत्मा का विकास कर पाएंगे। तो बंधुओं, यह होती है सही सोच। किसी विचारक ने कहा है कि पैर की मोच और गलत सोच, पैर की मोच और गलत सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती, इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए हमें हमारी सोच को ही सम्यक बनाना होगा। और वह सम्यक सोच के लिए ज्ञानियों ने 3 चीज़ें हमें हमारी लाइफ में लाने के लिए कहा है। पहली बात है राइट टाइम, दूसरा है राइट ट्रेस, ट्रेस यानी प्लेस, ट्रेस यानी कि प्लेस। पहला है राइट टाइम, सही समय, सही स्थान,
और राइट ट्रीटमेंट यानी सम्यक पुरुषार्थ, सही पुरुषार्थ, ये 3 चीज़ें हमें हमारी जीवन में लानी है, तो ही हमारी यह मनुष्य जीवन में जो आचरण है, आचरण हमारा सम्यक बन पाएगा। सबसे पहली चीज़ है राइट टाइम, यानी सही समय कौन सा है। समय की बात की जाए तो हर चीज़ के लिए, हर कार्य के लिए एक समय होता है। एक विद्यार्थी की लाइफ में स्कूल जाने का एक समय होता है। आप यदि श्रावक और श्राविका के पद पर हो तो आपका प्रवचन में आने का भी एक सही समय होता है। आप कहीं पार्टी में या कहीं पर किसी के घर पर जाते हो तो भी आपके लिए सही समय होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी भी समय पर किसी के घर पर जाओगे तो आपको सम्मान सत्कार मिले या न मिले उस परिस्थिति पर डिपेंड करता है। इसीलिए हर कार्य के लिए आपकी दुकान खोलने का भी एक समय होता है, दुकान मंगल करने का भी एक समय होता है। हर कार्य के लिए एक निश्चित समय होता है, सही समय होता है। बंधुओं, यही बात हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होती है। हमें चिंतन करना है कि किस समय हमें सामयिक की ज़रूरत है और किस समय हमें तपस्या करने की ज़रूरत है, किस समय पर मेरी ओर से किसी को सेवा की ज़रूरत है या किसी को स्वाध्याय करने की ज़रूरत है। यही सही समय यदि हम हमारे जीवन में लाएंगे तो ही हमारी सोच सम्यक होगी और हमारा आचरण भी सम्यक होगा। दूसरी बात है, पहला हो गया राइट टाइम, दूसरा है राइट ट्रेस, यानी कि राइट प्लेस, राइट स्थान। स्थान भी सही होना चाहिए। सही स्थान पर यदि सही कार्य होगा तो ही हमारा आचरण शुभ और अच्छी तरह चल पाएगा। राइट स्थान, चाहे आपका घर हो या आपकी दुकान हो, स्थानक हो, कोई भी स्थान हो, चाहे आप रास्ते में चल रहे हो, यदि जिस स्थान पर जो कार्य करने योग्य है, प्रभु ने बताया है काले कालम समायरे, यानी जिस काल में हमें जो कार्य करने योग्य है उस काल में यदि वह कार्य हम कर लेते हैं तो हमें हमारी महत्ता को कोई नहीं रोक सकता। हमें इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला है कि वह स्थान हमें उस शिखर पर पहुंचा सकता है। इसीलिए बंधुओं, एक छोटी सी घटना याद आती है। एक व्यक्ति रास्ते पर चल रहा था, एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था और उसे एक पत्थर मिला। रास्ते में साइकिल लेकर चल रहा था और वो पत्थर से अचानक टकराया और रास्ते में नीचे गिर गया। उस पहले व्यक्ति ने जैसे ही वह गिरा, उसने उस पत्थर को और उस पत्थर रखने वाले को गालियां देना शुरू कर दिया। कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जिसने यह रास्ते पर इतना बड़ा पत्थर रखा और मैं नीचे गिर गया। वह पहला व्यक्ति गालियां देते हुए आगे निकल गया। ऐसे करते करते कितने ही व्यक्ति आते, उस पत्थर से टकराते और नीचे गिरकर कुछ तो घायल हो जाते, कुछ अपने आप को संभाल कर आगे निकल जाते। उसी रास्ते से एक फूल बेचने वाला निकला। वह भी अपनी साइकिल पर टोकरी में फूल लेकर जा रहा था। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वह भी उस बड़े पत्थर से टकराया और उसके फूलों की टोकरी नीचे गिर गई। उसे भी थोड़ी बहुत चोट आई और उसने जल्दी से अपने सारे नीचे गिरे हुए फूलों को संभाला, टोकरी में भरा और वापस आगे चलने लगा। जैसे ही वह आगे जाने लगा, उसे कुछ बात ध्यान में आ गई। उसने सोचा, उसने क्या किया, बड़ी ही मुश्किल से उस भारी भरकम पत्थर को उठाया और साइड में रख दिया। पत्थर को उठाना और साइड में रखना, इतने में उसने देखा कि उस पत्थर के नीचे एक लिफाफा है और उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें 1000 रुपये की एक नोट थी और उसके साथ ही एक लेटर लिखा हुआ था और उस लेटर में लिखा हुआ था, भाई तुमने जो मेहनत की है, तुमने जो परिश्रम किया है और पीछे आने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, उनकी आत्मा के हित के लिए, उनके शरीर के हित के लिए तुमने जो यह कार्य किया है, उस कार्य का यह पुरस्कार है कि तुम्हें 1000 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। उस चिट्ठी को पढ़ा और वह खुश हो गया। बंधुओं, उस व्यक्ति को यह पुरस्कार क्यों मिला था? क्योंकि उसके मन में यह चिंतन था, उसके मन में एक बात आई थी
कि जैसे मुझे चोट लगी है, मेरे पीछे आने वालों को यदि यह चोट नहीं लगे तो मुझे इस पत्थर को उठाकर साइड में रखना है। उसने दूसरों की हित के लिए एक भावना मन में लाई थी और उस भावना का उसे पुरस्कार मिला। हमें भी वह रास्ते में था और उसने उस स्थान का महत्व समझ लिया था कि मुझे इस समय इस स्थान पर जो पत्थर पड़ा है उसे वहाँ से उठाकर साइड में रखना है। बंधुओं, चाहे हम भी रास्ते में हो या स्थानक में हो, जो चीज़ जिस कार्य के लिए हमें जो समय मिला है वह कार्य हमें उसी समय पर उसी स्थान पर कर लेना चाहिए, तो ही उस समय का और उस किए गए कार्य का महत्व होता है। यह छोटी सी घटना है, हमें हमारे जीवन में यही शिक्षा देती है। और तीसरी बात है सम्यक पुरुषार्थ, यानी कि राइट ट्रीटमेंट। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं कि हमारे भीतर में जो कला है उस कला को हमें बाहर लाना है। हमें हमारी आत्मा के भीतर में जो कला रही हुई है उसे ऊपर उठाना है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में कुछ न कुछ कला है और उसी कला का सम्मान हमें करना है। बंधुओं, आज जो आगम हमारे हाथ में है वह आगम किसके पुरुषार्थ का फल है? वह प्रभु ने वह वाणी फरमाई, गंधर्वों ने उसे सूत्र में गुंथित किया, देवर्षि गणि श्रमा श्रमण ने उसे लिपिबद्ध किया और कहीं आचार्यों से होते होते वह हम तक पहुंची है। यदि उन आचार्यों का यह पुरुषार्थ नहीं रहता तो आज हमारे पास यह आगम राशि होती नहीं होती। इसीलिए हमें उनके पुरुषार्थ की कदर करके हमें हमारे भीतर में जो कार्य करने की क्षमता है उस पुरुषार्थ को जगाना है। बंधुओं, हमारे भीतर में आप कहेंगे कि हमारे पास क्या है, लेकिन हर व्यक्ति के पास में बहुत कुछ है। 5 इंद्रियां और 6ठा मन, इतनी इंद्रियां हमें मिली है और उस इंद्रियों का सदुपयोग यदि करेंगे तो वह सम्यक पुरुषार्थ हमारा सिद्ध होगा। बंधुओं, परमात्मा के पास भी आंखें थी और हमारे पास भी आंखें हैं। परमात्मा की दृष्टि जिन पर पड़ जाती थी उनके कर्मों का सफाया हो जाता था, उनके कर्म नष्ट हो जाते थे। लेकिन हमें चिंतन करना है कि हमारी आंखें, हमारी दृष्टि जिन आत्मा पर पड़ रही है उस आत्मा का कल्याण हो रहा है या उस आत्मा को हम गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। जगड़ू शाह के पास बहुत सारी संपत्ति थी और हमारे पास भी बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन जगड़ू शाह की संपत्ति ने दुखियों के आंसुओं को पोंछने का काम किया। और हमें चिंतन करना है कि हमारे पास जो संपत्ति है वह हम दुखियों के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं या हमें हमारी संपत्ति से हम दुखियों के आंसुओं को निकालने का काम कर रहे हैं। परमात्मा के पास और बहुत से महापुरुषों के पास मन था, हमारे पास भी मन है। बंधुओं, उनका मन उन्हें सद्गति के रास्ते पर ले गया क्योंकि उन्होंने मन का सदुपयोग किया था। हमें यह चिंतन करना है कि हमारे मन से हम सदुपयोग कर रहे हैं, सदचिंतन कर रहे हैं या हमारा मन हमें दुर्गति के रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह मन, आँख, ये सारी चीज़ें हमें भी प्राप्त हुई है। बस हम भी उन महापुरुषों के चलते कदम पर बढ़ जाए और हमारा पुरुषार्थ भी सम्यक हो जाए तो हमें भी उस भगवान बनने में देर नहीं लगेगी और उस शाश्वत सुख को हम भी प्राप्त करेंगे। तो बस सही सोच बनाने के लिए सही समय